जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक मैथ का टॉपिक लाया हूँ। उस टॉपिक का नाम है कोण, एंगल। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आप बचपन से ही पढ़े हैं मैथ में कोण के बारे में। आप खूब बनाए हैं 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, 70 डिग्री का कोण, 35 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण। आइए आज हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। आइए देखते हैं कोण को। डियर स्टूडेंट्स, कोण तथा कोण के प्रकार, आज कोण के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही कोण के प्रकार के बारे में बताएंगे। डियर फ्रेंड्स, कोण का चिन्ह जो होता है, कोण का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है। कोण नापने या कोण बनाने के लिए हम लोग चांद का उपयोग करते हैं। कोण को नापने के लिए या कोण को बनाने के लिए, यानी कि स्पेशली बच्चों को जब हम सिखाते हैं या फिर बचपन में जब हम सीखे हैं तो किसका प्रयोग किए हैं? चांद का। तो आप भी अपने छोटे भाई बहन को, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए चांद के सहयोग से बच्चों को कोण बनाने के लिए, कोण नापने के लिए सिखा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कोण के प्रकार आप बचपन में पढ़े हैं, कई एक प्रकार को पढ़े हैं, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। आइए देखते हैं, यहाँ पर है कोण के प्रकार। एक होता है आपका समकोण, कोण के प्रकार में एक होता है समकोण, दूसरा न्यून कोण, दूसरा क्या है? न्यून कोण। तीसरा है आपका अधिक कोण, तीसरा क्या है? अधिक कोण। चौथा है ऋजु कोण, क्या है? ऋजु कोण। पांचवा है प्रतिवर्ती कोण, पांचवा क्या है? प्रतिवर्ती कोण। और यहाँ पर छठा जो है वो है पूर्ण कोण। तो आपने कोणों के प्रकार को देखा, क्या क्या प्रकार होता है? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण। देखिए यहाँ पर क्या है? ये समकोण। देखिए ये है आपका समकोण। क्या है? समकोण है। और समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या कहा कि एल जैसे आकार के, ये जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल होता है ना, तो देखिए ये एल के आकार का ही है ना, एक सीधा आया फिर इधर से आया। तो एल जैसे आकार के कोण को समकोण कहते हैं। एल जैसे आकार के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एल के आकार का बना रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। ठीक है। और देखिए ये जो, देखिए ये दो कांटे के बीच का जो एंगल बना हुआ है अभी, ये क्या हो गया? समकोण हो गया। तो क्या कहा गया कि एल जैसे आकार के जो भी कोण होता है उनको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और समकोण कितने डिग्री का होता है? समकोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर? आइए अब समझते हैं हम न्यून कोण को। तो देखिए ये चित्र जो है ये न्यून कोण का आकृति है। ठीक है, न्यून कोण ऐसा ही होता है। यानी कि न्यून कोण के बारे में क्या कहा? कहा कि समकोण यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से जो भी छोटा होगा, जैसे 80 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, यानी कि 90 डिग्री से जो भी कम होता है, 90 डिग्री से जो भी कम का कोण होता है उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। आइए अब देखते हैं अधिक कोण को। अधिक कोण के देखिए ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये हो गया आपका अधिक कोण। ठीक है, ये हो गया आपका अधिक कोण। आइए हम जरा इससे भी समझते हैं। इससे पहले अभी तुरंत चर्चा की किसके बारे में? न्यून कोण के बारे में चर्चा की। न्यून कोण देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री से जो कम हो गया, देखिए ये कम हो गया, ये हो गया आपका न्यून कोण। 90 डिग्री से जैसे ही कम होता है वो क्या हो जाता है? न्यून कोण हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अब अधिक कोण की, तो ये जो आकृति है ये अधिक कोण का है। और अधिक कोण के बारे में क्या कहा गया कि 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। आइए देखिए ये 90 डिग्री हो गया, इससे ज्यादा, देखिए ज्यादा। और अभी जो है ये 180 डिग्री बना रहा है,
ये दोनों कांटा आमने सामने है, ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इससे कम होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जो भी कोण बनेगा उस कोण को कहेंगे अधिकोण। क्या कहेंगे? अधिकोण कहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका 180 डिग्री का जो कोण होता है, 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। ये देखिए घड़ी पे जो बन रहा है आपका 180 डिग्री का कोण, ये जो बन रहा है ना, तो इन्हीं को कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। अब ये है प्रतिवर्ती कोण। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए प्रतिवर्ती कोण का आकृति देखिए, ये बाहर साइड वाला है ना, यहाँ पर लगभग 217 डिग्री का कोण है, जो क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा देखिए क्या कहा है कि 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का जो भी कोण होता है उस कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कहा कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आइए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, तो ये देखिए ये वाला हिस्सा क्या 180 डिग्री से बड़ा हो गया, और 360 से कम, क्या ये 360 पुड़ेगा यहाँ से यहाँ तक? 360 होगा? नहीं होगा, ये पूरा 360 होता है। तो 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 360 से कम, ऐसे ही कोण को, ये जो अभी बन रहा है, ऐसे ही कोण को क्या कहते हैं? ऐसे ही कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, अभी ये वाला हिस्सा क्या बना रहा है? प्रतिवर्ती कोण बना रहा है। ये वाला हिस्सा भी क्या बना रहा है? प्रतिवर्ती कोण बना रहा है। ठीक है, तो 180 से ज्यादा और 360 के बीच का जो भी, जैसे 200 डिग्री का अगर कोण बना रहा है, 200 डिग्री का कोण, ठीक है, 200 डिग्री का अगर कोण बन रहा है तो ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। 275 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। क्लियर? 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के, यानी इसके बीच का कोई भी कोण होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग पूर्ण कोण की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये पूरा जो देख रहे हैं वृत्त के आकार का है ना, तो ये जो पूरा होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री का जो कोण बनता है, ठीक है, उसी कोण को कहते हैं पूर्ण कोण। 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। ये देखिए, ये पूरा कवर हो गया, पूरा यहां से लेकर यहां तक, है ना। तो ये जो अभी कोण बन रहा है, एक कौन सा कोण बन रहा है? पूर्ण कोण बन रहा है। आइए देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या? ये देखिए पूर्ण कोण का चित्र देखिए। पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, यानी 360 डिग्री 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी आप कोण के बारे में समझे और कोण में चर्चा किया गया कि कोण कई एक प्रकार के होते हैं, जिसमें जैसे होता है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और लास्ट में बताएं पूर्ण कोण। डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।